स्वाभिमान से जिए। गांव के छोटे से विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी अभय अपनी सच्चाई और दृढ़ स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा विशेष बात थी उसका स्वाभिमान। एक दिन विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य चाहते थे कि उनके बेटे राहुल की बनाई गई परियोजना प्रथम स्थान प्राप्त करे, जबकि वास्तव में अभय की बनाई परियोजना अधिक सटीक और मेहनती थी। जजों ने दोनों की परियोजनाएं देखी और अभय की प्रशंसा की, लेकिन परिणाम घोषित होते ही राहुल को प्रथम स्थान दे दिया गया। पूरे विद्यालय में हलचल मच गई। बच्चों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। अभय चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर न कोई गुस्सा न कोई निराशा, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके मित्र बोले, तू कुछ बोलेगा नहीं? ये तो अन्याय है। अभय ने शांति से कहा, अन्याय का विरोध करना आवश्यक है, लेकिन सम्मान की मर्यादा में रहकर। मैं अपनी सच्चाई पर अडिग रहूंगा, पर किसी का अपमान नहीं करूंगा। उस शाम अभय ने प्रधानाचार्य से मिलने का निश्चय किया। उसने नम्रता से कहा, सर, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं ही विजेता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि परिणाम सत्य के आधार पर घोषित हों। मेरे प्रयोग की जांच फिर से किसी स्वतंत्र समिति से करा दीजिए। प्रधानाचार्य को लगा कि अभय उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम क्या जानते हो निर्णय प्रक्रिया के बारे में? जो हो गया वो अंतिम है। अभय ने धीरे से कहा, जी सर, निर्णय आपका है, पर सत्य का मूल्य सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं हार स्वीकार कर सकता हूं, पर झूठ स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन निरीक्षक मंडल विद्यालय में अचानक पहुंचा। उन्हें प्रदर्शनी की रिपोर्ट देनी थी। निरीक्षकों ने छात्रों से प्रश्न पूछे। जब अभय की बारी आई, उसने आत्मविश्वास से हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसके उत्तर सुनकर निरीक्षक प्रभावित हुए। फिर उन्होंने राहुल से वही प्रश्न पूछे, पर वो अधिकांश उत्तर नहीं दे पाया। निरीक्षक मंडल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा, विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान के योग्य छात्र अभय कुमार है। प्रधानाचार्य को यह जानकर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अभय को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा, तुम चाहो तो मुझसे नाराज हो सकते हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अभय ने सिर झुकाकर कहा, नाराज क्यों हो सर? अगर मैं सत्य से डगमगा जाता तो शायद आज सम्मान नहीं पाता। स्वाभिमान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सही बात पर स्थिर रहना है। प्रधानाचार्य की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुमने मुझे आज सिखाया है कि स्वाभिमान और अभिमान में कितना अंतर होता है। मैंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय देकर अभिमान किया, और तुमने सत्य के पक्ष में अडिग रहकर स्वाभिमान का परिचय दिया। उस दिन पूरे विद्यालय ने तालियों की गड़गड़ाहट से अभय का सम्मान किया। उसके लिए कोई ताज या पदक नहीं, बल्कि सभी के दिलों में जगह बन गई। कुछ साल बाद वही अभय एक ईमानदार वैज्ञानिक बना। जब लोग उससे उसके सफलता के रहस्य पूछते, तो वो मुस्कुराकर कहता, सत्य के आगे सिर झुकाना ही मेरा स्वाभिमान है। संदेश: स्वाभिमान कभी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सत्य के लिए दृढ़ रहने में है। अभिमान दूसरों को झुकाना चाहता है, जबकि स्वाभिमान केवल असत्य के आगे झुकने से रोकता है। जिस दिन हम यह अंतर समझ लेंगे, उसी दिन हमारा जीवन भी सम्मान से भर उठेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।